could win. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे 2 की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। वहीं अगर आप इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत 1996 वाले एलियन अटैक के 20 साल बाद शुरू होती है और यहाँ पे हम प्रेसिडेंट थॉमस को देखते हैं जो कि सो रहे थे। तभी उन्हें एक विजन आती है जिसमें उन्हें कुछ अजीब चीजें और एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद उनकी अचानक से नींद खुल जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि अब थॉमस प्रेसिडेंट नहीं रहे। यहाँ पे थॉमस को ये सपना पिछले कई दिनों से आ रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे। जिसके बाद सीन कट होकर के शहर की तरफ मुड़ जाती है और अब हम देखते हैं कि शहर अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था और इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंसानों ने एलियन के टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करके बना ली थी। वहीं पिछले एलियन अटैक के बाद पूरी दुनिया अब एक साथ मिल करके काम कर रही है। वहीं अगले ही सीन में हम एरिया 51 को देखते हैं, जहां पे पिछले पार्ट में मिले हुए एलियन अटैक में जितनी भी चीजें मिली थी वो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और अब हमें पता चलता है कि इंसानों ने इतनी प्रगति कर ली थी कि उन्होंने अपना स्पेस डिफेंस सिस्टम चांद पे बना लिया था। अब अगले ही सीन में हम चांद पे बने हुए डिफेंस बेस सिस्टम को देखते हैं, जहां पे हम जेक और चार्ली नाम के दो इंजीनियर को देखते हैं जो कि कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी अचानक वहां पे एक मशीन नीचे गिरने लगती है, लेकिन यहाँ पे जेक किसी तरीके से उससे बच जाता है। जिसके बाद सीन कट होकर के डेविड की तरफ मुड़ जाती है जो कि इस वक्त अफ्रीका में पहुंचा था। वहां पहुंचने पर डेविड की मुलाकात सेना के कमांडर ओबोंडू से होती है, जो कि अब उसे बताता है कि पिछले एलियन अटैक में यहाँ पर भी एक मशीन लैंड हुई थी जो कि यहाँ की जमीन को ड्रिल करके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रही थी। लेकिन जब यूएस ने उस एलियन मदरशिप को मार गिराया तब ये मशीन अपने आप बंद हो गई। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये है कि 2 दिन पहले ये मशीन अपने आप ही ऑन हो गई, जो सुनने के बाद अब डेविड को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ की छानबीन कर रहा था। तभी उसकी नजर एक मशीन पे पड़ती है जो कि अपने आप ही एक्टिवेट हो गया था और जब डेविड उसे प्ले करता है तब वहाँ पे हमें पूरी गैलेक्सी का होलोग्राफिक इमेज मिलता है, जिसमें डेविड नोटिस करता है कि हमारी पृथ्वी रेड सर्कल में होती है, जो देख करके डेविड अब डर जाता है। जिसके तुरंत बाद अब ओबोंडू डेविड को लेकर के अपने बेस पे लौट आता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात एक फीमेल साइंटिस्ट से होती है जो कि अब उसे एक अजीब सा सिंबल दिखा करके बताती है कि जिन जिन लोगों ने पिछले एलियन इन्वेजन के वक्त एलियन से कांटेक्ट किया था उन सभी लोगों को ये अजीब सा सिंबल दिखाई दे रहा है। जो सुन करके अब ओबोंडू भी बताता है कि उसे भी ये सिंबल दिखाई देता है। जिसके बेसिस पर ओबोंडू ने एक स्पीयर जैसी मशीन का ड्राइंग बनाया था और अब डेविड इतना कुछ देखने के बाद समझ गया था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। और अब अगले सीन में हम एरिया 51 के अंदर उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि पिछले एलियन अटैक के टाइम में ही एलियन ने उससे कांटेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। यहाँ पे ये साइंटिस्ट उस अटैक के बाद से ही कोमा में है, लेकिन तभी अचानक साइंटिस्ट को होश आ जाता है, जो देख करके वहाँ के डॉक्टर एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो साइंटिस्ट होश में आने के बाद काफी सारी अजीब बातें कर रहा था जो कि किसी को भी समझ में नहीं आती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होकर के मून पे बने हुए बेस की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पे हमारी मुलाकात स्टीवन के बेटे डिलेन से होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टीवन अब तक मर चुका है। यहाँ पे डिलेन कुछ आर्मी सोल्जर्स को लेकर के चांद पे बने हुए बेस पे पहुंचता है। यहाँ पे डिलेन और उनके साथियों का बेस के ऊपर वेलकम किया जाता है। अब यहाँ पहुंचने पर डिलेन और उसके साथी अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें खतरे का सायरन सुनाई देता है और जब वो लोग नोटिस करते हैं तब उन्हें एक अजीब सा एलियन स्पेसशिप आता हुआ दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ एक अजीब सा तूफान था, जिसे देख करके ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इस बात की खबर तुरंत ही प्रेसिडेंट तक पहुंचा देते हैं। और अब अगले ही सीन में हम फीमेल प्रेसिडेंट लैंगफोर्ड को देखते हैं जो कि इस अजीब चीज
को देखने के बाद कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं अब इस चीज को देखने के बाद प्रेसिडेंट आदेश देती है कि वो इस चीज को मार गिराए, लेकिन यहाँ पे डेविड प्रेसिडेंट को रोक लेता है और बोलता है कि उसे पहले जांच करनी होगी कि ये आखिर क्या है। वहीं अगले ही सीन में हम प्रेसिडेंट लैंगफोर्ड को देखते हैं जो कि दुनिया भर में सभी देशों के प्रेसिडेंट से बातें करती है और यहाँ पे सभी देशों के प्रेसिडेंट का कहना होता है कि वो जल्द से जल्द इस शिप को मार गिराएं। और अब प्रेसिडेंट का आदेश मिलते ही वो सभी लोग लेजर से उसके स्पेसशिप पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप वहीं पे धराशायी हो जाती है, जो देख करके अब सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। वहीं अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट से बोलता है कि मैं वहां पे जा करके उस स्पेसशिप की छानबीन करना चाहता हूं, जिसके लिए प्रेसिडेंट भी मान जाती है। और अब डेविड अपने साथियों के साथ पृथ्वी से निकल करके चांद पे बने हुए बेस पे आ जाता है। वहां पहुंच करके डेविड उस स्पेसशिप की छानबीन करने लगता है। अब इससे पहले कि डेविड को कुछ पता चल पाता, तभी उन्हें चांद के पास एक बहुत ही बड़ा एलियन स्पेसशिप आता हुआ दिखाई देता है, जो कि पिछली बार वाले से भी काफी बड़ा था, जिसे देख करके डेविड और उसके साथी एकदम हैरान रह जाते हैं। और ये देख करके डेविड और उसके साथी तुरंत ही अपने शिप में बैठ करके उस छोटे एलियन स्पेसशिप को अपने साथ ही लेकर के वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एलियन स्पेसशिप की खुद की ग्रेविटी होने की वजह से डेविड और उसके साथी स्पेसशिप के साथ ही उसमें खिंचने लगते हैं और अब वो शिप सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के पृथ्वी की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे आज 4 जुलाई का दिन होता है। और यहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि पिछले एलियन अटैक के वक्त उन्होंने आज ही के दिन सभी एलियन को मार गिराया था। और अब अगले ही सीन में हम प्रेसिडेंट थॉमस को देखते हैं जिसे स्पीच देने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट स्पीच देना शुरू करते हैं तभी अचानक उनके सर में तेज दर्द महसूस होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एरिया 51 में उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि कोमा से बाहर आया था। उसे भी अपने सर में तेज दर्द महसूस होता है। वहीं उसे भी वही अजीब सिंबल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जिसे वो हॉस्पिटल की दीवारों पे बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रेसिडेंट को अलर्ट का सिग्नल आता है, जहां पे वो देखते हैं कि एलियन शिप अब पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रही थी। वहीं अगले सीन में इनका ऑर्बिटल सिस्टम एलियन के मदरशिप के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस शिप पर भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता है और वो बड़ी ही आसानी से उस ऑर्बिटल सिस्टम को तबाह कर देता है और सीधे पृथ्वी की तरफ निकल जाता है। और पृथ्वी पर आते ही वो कई सारे शहरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के ऑर्बिट में आने के बाद किसी तरीके से डेविड की शिप वहां से बाहर आ जाती है और इन सभी हमलों से बचते हुए वो किसी तरीके से निकल जाता है और सीधे एरिया 51 पहुंचता है। वहीं अगले ही सीन में हम प्रेसिडेंट थॉमस को देखते हैं जो कि अब एरिया 51 पहुंच गए थे। वहां पर वो उस साइंटिस्ट से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट नोटिस करते हैं कि एरिया 51 के अंदर बंद सारे एलियन जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल साइंटिस्ट रिवील करता है कि ये लोग चिल्ला नहीं रहे हैं बल्कि जश्न मना रहे हैं। अब ये सुनकर के प्रेसिडेंट थॉमस एकदम हैरान रह जाते हैं और अब प्रेसिडेंट थॉमस अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को एलियन के पिंजड़े में बंद कर लेते हैं ताकि वो पता लगा सके कि एलियन आखिर उनसे क्या चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड और उनके साथी भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे बैठा हुआ एलियन तुरंत ही प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने टेलीपैथी का यूज करके वो प्रेसिडेंट के जरिए बताता है कि अब यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि हमारी रानी यहाँ पे आ चुकी है। और इतना बोलने के बाद वो एलियन प्रेसिडेंट को मारने लगता है, जिसकी वजह से मिलिट्री के लोग तुरंत ही उस एलियन को शूट कर देते हैं। जिसके बाद डेविड तुरंत ही वहां पहुंच करके उस एलियन शिप को मॉनिटर करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उस एलियन की बात सच है और इस स्पेसशिप के अंदर एलियन की क्वीन है। ये देखने के बाद अब डेविड का कहना होता है कि अगर वो इसकी रानी को मार गिराते हैं तो यहाँ पे आए सारे एलियन वापस चले जाएंगे क्योंकि ये सारे एलियन अपने क्वीन का कहना मानते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम मिलिट्री के लोगों को देखते हैं जो कि अपनी सारी फाइटर जेट को लेकर के उसी एलियन स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं, जिसमें डिलन भी होता है। अब वहां पहुंच करके वो सभी लोग एलियन स्पेसशिप के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से एलियन का हमला होने लगता है जिसकी वजह से कई सारे मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिलन और उसके कुछ साथी इस हमले से बचते हुए किसी तरीके से स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद डिलन नोटिस करता है कि उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं हो रहा था, जो देख करके अब डिलन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वहीं अगले ही सीन में हम प्रेसिडेंट थॉमस को देखते हैं जिसे कोई विजन आती है और वो तुरंत ही अपनी बेटी को बुला करके बोलता है कि उन सभी मिलिट्री के लोगों को वापस बुलाओ क्योंकि
उनकी क्वीन जानती है कि वो सभी लोग वहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उसकी बेटी आर्मी के लोगों को कुछ बता पाती तब तक बहुत देर हो जाती है और अब एलियन क्वीन डिलेन और उनके साथियों के ऊपर सीधे हमला कर देती है। यहाँ पर वो सभी लोग इस हमले से काफी बचने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे एलियन क्वीन काफी ज्यादा ताकतवर होती है और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो लोग तुरंत ही उस बॉम्ब को डेटोनेट कर देते हैं, लेकिन उनके स्पेसशिप पे प्रोटेक्टिव शील्ड होने की वजह से उस पे खरोच तक नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले में डिलेन और उसके साथी किसी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं और उसी स्पेसशिप के अंदर गिर जाते हैं, जो देख करके अब डेविड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलियन क्वीन को देखते हैं, जिसे कि मिलिट्री का प्लान अब समझ में आ गया था, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ के सारे सैटेलाइट को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से डेविड के पास का भी सिग्नल चला जाता है और यहाँ पे सिग्नल जाते ही तुरंत एरिया 51 के ऊपर भी एलियन का हमला हो जाता है और ये हमला इतना खतरनाक होता है कि इसमें प्रेसिडेंट लैंगफोर्ड के साथ सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम डिफेंस सेक्रेटरी एडम को देखते हैं, जिसे कि अब प्रेसिडेंट लैंगफोर्ड के मरने के बाद तुरंत ही शपथ देकर के एडम को नया प्रेसिडेंट चुना जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम डेविड और प्रेसिडेंट थॉमस को देखते हैं, जिन्हें कि अब एलियन के हमले के बाद समझ में नहीं आता है कि इस बार वो एलियन से कैसे लड़े, लेकिन तभी प्रेसिडेंट यहाँ पे हिम्मत नहीं हारते हैं और वो सभी को कहते हैं कि हमने पिछली बार सभी लोगों के साथ मिलकर के उनका सामना किया था, पर इस बार ऐसा नहीं है, बल्कि सब लोग पहले से ही साथ में हैं, इसीलिए आज हम एक बार फिर से उन एलियन का सामना जरूर करेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के एरिया 51 के साइंटिस्ट की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे सभी साइंटिस्ट मिल करके उस स्पेसशिप की छानबीन करते हैं जिसे डेविड चांद से वापस लाया था, और जब साइंटिस्ट उस स्पेसशिप को लेजर से कट करते हैं तब उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का स्पीयर लाइक मशीन बाहर आता है, जिसे देख करके वहाँ के सभी साइंटिस्ट एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि साइंटिस्ट को उस स्पीयर के पास से कोई भी हरकत दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही एक साइंटिस्ट उस स्पीयर के ऊपर अपना हाथ रखता है, उसका हाथ स्पीयर के अंदर जाने लगता है और देखते ही देखते वो स्पीयर एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से एक फीमेल वॉइस सुनाई देता है, जो कि अब सभी लोगों को बताता है कि मैं किसी और प्लेनेट से आई हूँ। वो स्पीयर सभी को बताती है कि उन एलियंस ने उनके ग्रह पे भी हमला किया था और वहाँ पे हमला करके उन एलियंस ने उनके पूरे प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज को हथिया लिया और पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से बच निकली और सीधे पृथ्वी तक आई ताकि वो पृथ्वी को बचाने में इंसानों की मदद कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे ये स्पीयर एक सुपर एडवांस एआई मॉडल था, जिसका अपना खुद का ब्रेन होता है और ये सारे फैसले खुद ही कर सकता है। यहाँ पे ये स्पीयर सभी को बताती है कि अगर वो एलियन क्वीन को मारने में सफल हो जाते हैं तो ये सारे एलियन यहाँ से वापस चले जाएंगे और एलियन के अपने प्लेनेट पे वापस जाने के बाद वहाँ पे एक नई रानी चुनी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो फीमेल वाइज सभी को बताती है कि उस एलियन क्वीन को कैसे मारना है इसके बारे में मुझे पता है और यही कारण है कि वो एलियन क्वीन इस गोले के पीछे होती है। वहीं उस स्पीयर का कहना होता है कि उन्हें जल्दी से उसे ऑफ कर देना होगा, क्योंकि उसके ऑन होने की वजह से एलियन क्वीन को उसकी लोकेशन का पता चल गया होगा और वो बहुत ही जल्द यहाँ पे पहुंच जाएगी। जो सुनने के बाद अब डेविड एक प्लान बनाता है जिसमें वो सभी को बताता है कि वो इसी गोले के जैसा दिखने वाला एक और गोला बनाएगा जिसमें ऐसे ही फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी और इस गोले को वो लोग उसी स्पेसशिप में रख देंगे जिसमें वो आया था। और जब एलियन क्वीन उस स्पेसशिप को लेकर के अपने शिप के अंदर जाएगी और उसी स्पेसशिप के अंदर वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को रख देंगे और जब एलियन क्वीन उनके ऊपर हमला करके वो स्पेसशिप को अपने साथ ले जाएगी तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट कर देंगे, जिसकी वजह से वो एलियन क्वीन भी मारी जाएगी। और अब डेविड का ये प्लान सुनकर के एडम भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली बात ये होती है कि इनका सैटेलाइट सिस्टम अब खराब हो चुका है, इसीलिए उस बॉम्ब को मैन्युअली डेटोनेट करना होगा और जो भी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ लेकर के शिप में जाएगा उसे अपना बलिदान दे करके उस एलियन क्वीन को मारना होगा। और इतना सुनते ही प्रेसिडेंट थॉमस तुरंत ही आगे आते हैं और इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब अगले ही सीन में डेविड और उनके साथी एक रेगिस्तान में आते हैं जहाँ पे उनके साथ में वो स्पीयर भी होता है और अब एलियन क्वीन उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुँचने वाली थी। तभी यहाँ पे एडम सभी को बताता है कि इससे पहले एलियन की शिप पृथ्वी के कोर को डिग करने में सफल हो जाए उससे पहले ही उन्हें एलियन क्वीन को मारना होगा, वरना पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। वहीं अगले ही सीन में हम डिलेन और उनके साथियों को देखते हैं जो कि स्पेस शिप के अंदर
बच गए थे और अब उनके सामने एलियन की छोटी स्पेसशिप होती है, इसीलिए वो एलियन को चकमा दे करके किसी तरीके से वो उनकी स्पेसशिप लेकर के वहां से निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम प्रेसिडेंट थॉमस को देखते हैं जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में एलियन क्वीन वहां पे पहुंचने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ असली स्पीयर को साइंटिस्ट ने एक प्रोटेक्टिव ग्लास के अंदर रखा था ताकि यहाँ से उसके सिग्नल एलियन क्वीन तक न जाएं। वहीं अगले ही सीन में एलियन क्वीन अपने स्पेसशिप को लेकर के एरिया 51 के पास आ जाती है और देखते ही देखते उस स्पेसशिप के अंदर से छोटे शिप निकल करके उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम डेविड के पिता को देखते हैं जो कि एक बस में जो भी सर्वाइवर बच गए थे उन्हें लेकर के वहां पे पहुंच जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम एडम को देखते हैं जो कि थॉमस को बताता है कि वक्त हो गया है और उसके इतना बोलते ही थॉमस तुरंत ही न्यूक्लियर बॉम्ब वाला स्पेसशिप लेकर के क्वीन के मदरशिप के अंदर चला जाता है और अंदर आते ही वो बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड सही टाइम पर प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से क्वीन का पूरा स्पेसशिप अब तबाह हो जाता है और इन सभी को लगता है कि एलियन क्वीन अब मारी गई। लेकिन आज इनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि अब देखते ही देखते एलियन क्वीन स्पेसशिप के अंदर से बाहर आ जाती है और अब ये लोग देखते हैं कि उस एलियन क्वीन का खुद का एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा होती है और अब एलियन क्वीन को इनके प्लान का पता चल गया था, इसीलिए अब वो असली स्पीयर की तलाश में एरिया 51 की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक फाइटर जेट आता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट की बेटी पैट्रिशिया होती है और वो एलियन क्वीन के ऊपर लगातार हमला करके उसके प्रोटेक्टिव शील्ड को थोड़ी देर के लिए तोड़ देती है। लेकिन तभी एलियन क्वीन उसके जेट के ऊपर हमला कर देती है और जैसे ही प्लेन ब्लास्ट होने वाला होता है लेकिन प्लेन के क्रैश होने से पहले ही पैट्रिशिया पैरासूट की मदद से वहां से बच निकलती है। वहीं दूसरी तरफ एरिया 51 के अंदर उस स्पीयर के साथ हम साइंटिस्ट को देखते हैं जहां पे हमला होने की वजह से वहां के सारे एलियन अब आजाद हो गए थे और अब वो सारे एलियन उस स्पीयर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट उस स्पीयर को बचाने के लिए खुद को उस प्रोटेक्टिव ग्लास के अंदर बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एरिया 51 के सोल्जर्स तुरंत ही आकर के एलियन के ऊपर हमला कर देते हैं जिसमें वो सारे एलियन मारे जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम एलियन क्वीन को देखते हैं जो कि पैट्रिशिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे जेक अपने साथियों के साथ फाइटर जेट लेकर के आ जाता है और तुरंत एलियन क्वीन के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से एलियन क्वीन का प्रोटेक्टिव शील्ड पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और अब ऐसा होते ही अब लाखों की तादाद में एलियन अपनी क्वीन को बचाने के लिए उनके आसपास मंडराने लगते हैं जिसमें जेक और उसके साथी भी बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वहीं अब एलियन क्वीन एरिया 51 के बेस तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला करके उस स्पीयर को हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जेक और उसके साथी किसी तरीके से उस बवंडर से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग अपने जेट को हवा में उड़ाते हैं जेक के फाइटर जेट का इंजन खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगता है और अब नीचे गिरने के साथ ही जेक एलियन क्वीन के ऊपर लगातार हमला करने लगता है और अब प्रोटेक्टिव शील्ड के नष्ट होने के बाद एलियन क्वीन के ऊपर कई सारे बॉम्ब का हमला होता है जिसकी वजह से वो वहीं पे धाराशाही हो जाती है और अब एलियन क्वीन के मरते ही वो सारे एलियन भी एक एक करके मरने लगते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम दूसरे एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी के कोर को डिग करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर रहा था। लेकिन क्वीन के मरते ही वो मशीन भी बंद हो जाती है और एक बार फिर से इंसानों ने एलियन का सामना करके उन्हें मार गिराया था जो देख करके अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मूवी के आखिर में हम डेविड और एडम को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेक और पैट्रिशिया अपने साथियों के साथ भी वहां आ जाते हैं जो कि इस हमले में बच गए थे और यहाँ पे एडम डेविड और उनके सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से पृथ्वी को बचा लिया था। लेकिन यहाँ पे डेविड सभी से सवाल करता है कि अगर वो एलियन फिर से हमला करते हैं तो हम उनसे कैसे बचेंगे। तभी यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना होता है कि ये स्पीयर उनकी मदद करेगा उन एलियन से लड़ने के लिए और अगर एलियन फिर से यहाँ पे हमला करते हैं तो इस बार वो नहीं बच पाएंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।